आज हम फिर मिलेंगे, फूलों की तरह खिलेंगे, करेंगे सेहत की बात सुभाष गोयल हेल्थ शो के नए मेहमानों के साथ। आओ करते हैं बात जो करती है करोड़ों दिलों पे राज, आपके फेवरेट शो बिग बॉस की फेम दिलनाज। मैडम दिलनाज, हमारी 2 बेटियां जो आपकी बहुत बड़ी फैन है, जब से उनको ये पता चला है कि जो एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी आपकी शाहरुख खान साहब के साथ कल हो ना हो। कल हो ना हो, तो उसकी जो स्वीटू है वो आज हमारे शो में आ रही है, सुभाष गोयल हेल्थ शो में। तो बाकी तो आपने बिग बॉस में, नच बलिए में जो काम किए हैं वो तो काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि आज सुभाष गोयल हेल्थ शो में भी आपके माध्यम से बहुत बड़ा एक मैसेज दुनिया में जाएगा कि हमारी सेहत को फिट रखना और हर हाल में अपने आप को खुश रखना, कोई सीखे तो दिलनाज से सीखे। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी, इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे लिए। एंड थैंक यू आपकी बेटियों को, जो जी। बहुत सारे फैंस हैं स्वीटू के, मैं मानूंगी। और मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी आपकी बेटियों को कि इतना प्यार जो दे रहे हैं, इतना इतना प्रोत्साहन मिलता है बड़ी एक बेटी, आर्टिस्ट को। हाँ बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर है, बहुत ओह, केरला से उसने किया हुआ है और ओके, अपने लवली। आप में एक बहुत अच्छा वो मतलब मेरे से भी अच्छा काम वो संभाल रही हैं। वाह। और मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि कल आप जब आए हो चंडीगढ़, तो उस समय से लेकर उसको ये नहीं सूझ रहा था कि मैं दिलनाज के लिए गिफ्ट क्या लूँ, अभी भी लगी हुई Oh my God, how है। sweet. मैं सबसे बड़ी गिफ्ट यहाँ से लेकर जाऊंगी आपका नॉलेज, जा जो आप इस शो के दौरान मुझे सारी चीजें जो बताएंगे, हाँ वो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा यहाँ जी पर। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच। मैं तो पहले ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू, आपने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ आपके साथ बात करने का जो मौका मिल रहा है, तो थैंक यू वेरी मच जी टू बिल्कुल। द मेकर्स। एंड पहले तो ये समझेंगे आपसे कि आप अपने आप को इतना मेंटेन, इतनी ब्यूटीफुल कैसे बना मेंटेन के सर, हार्डली मेंटेन। बहुत मतलब अगर मैं कल हो ना हो की बात करूं तो उसको 20 साल हो हाँ जाएंगे। हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। नवंबर को, 28 नवंबर को हम्म। पिक्चर को और जिसने रिलीज उस होते फिल्म होते में देखा है मैडम को, आज भी वही है, जरा सा भी फर्क नहीं है। नहीं, बहुत 20 किलो ज्यादा हो गई हूं मैं। वो कम कर लेंगे, हाँ, वो जो आप वो आए हो वो उसी बहुत के लिए, जरूरी है, हाँ उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ पूछने के लिए वो कि कम कैसे करेंगे कम किया जाए। बिकॉज जैसे। आई हाँ। थिंक फॉर अस एज आर्टिस्ट, हम्म मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैंने आपका शो देखा है, हम्म सुना है आपके बारे या में, लेकिन पहली बार जो मैं यहाँ आई हूँ, एक पर्पस है मेरा आने का कि मैं बहुत जानना है मुझे। हम आर्टिस्ट लाइट्स फेस करते हैं, इतने स्केड्यूल्स हमारे ऊपर नीचे, कभी 7 बजे की शिफ्ट, कभी रात की शिफ्ट, तो हमारा फेस ही हमारा सब कुछ है, या ब्यूटी, तो वो मेंटेन रखने के लिए आपकी कोई राय है, आपकी कोई सजेशन है, देखो कई चीजें होती हैं, जैसे ना जो लोग थोड़े हेल्थ वाइज ओवरवेट होते हैं, जी आर्टिस्ट का एक रुतबा होता है हर एक का। जी कोई बहुत स्लिम बहुत सुंदर लगता है, कोई बहुत मोटा होता है, वो भी बहुत सुंदर, जी अपना रोल होता है उसका। लेकिन कई जगह पे जो लेडीज होती हैं उनको हमेशा स्लिम ट्रिम रहना बहुत इम्पोर्टेंट जी होता है। जी और जिन लोगों के पास समय नहीं है जिम करने का, एक्सरसाइज करने का, सैर करने का, उनके लिए बहुत ही गुड प्रोडक्ट जो मार्केट में हमारे वैद्य हैं जो बनाते हैं वो देते हैं। पिछले लगभग 1992 से आज बहुत साल हो गए हैं, जी मतलब एक समय बीत गया है। और मतलब ये समझ लो कि 4 दशक बीत गए हैं। तो वो जो चीज़ें हम देते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, पहले हमारे शो में आए थे मैडम, क्या नाम लेते हैं, जो अपने कपल की बुआ का रोल करते हैं, उपासना, उपासना सिंह जी। उपासना सिंह जी, तो हाँ वो आए थे, उनका अब देखना कितना फर्क पड़ा है। जी तो वो जी चीज़ें जो है वो बड़ी, हमारे जो मेडिसिन्स हैं, जो कह लो कि हम सप्लीमेंट देते हैं, वो उनका रोल है जी एक बहुत बड़ा, कि वो वेट तो रिड्यूस करते हैं, या लेकिन वो उनका ये रहता है कि जो वेट एक बार रिड्यूस हो गया वो दोबारा से गेन नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इस दवा को, इस चीज़ को फॉलो किया, हमारा वेट तो एकदम बहुत कम हो गया, 10 किलो 20 किलो भी कम हो गया, लेकिन जैसे हमने छोड़ा एकदम से वो वेट फिर पुट ऑन हो गया। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमने वो एक प्रोडक्ट दिया था, ये आपके पास ही पड़ा है, ग्लू ग्लू ये करके।
हाँ, ये इसका नाम ही हमने बड़ा फनी रखा था गुल्लू कि गुल्लू। मजाक मजाक में मियाँ बीवी एक दूसरे को बोलते हैं कि तू गुल्लू गुल्लू हो गई है ना, इसको ठीक कर ले। तो उस तरह से वो अब जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि गोयल साहब ने बनाया गुल्लू गुल्लू तेरे लिए, वो ले ले। तो ये चीज़ जो है ये वज़न कम करने के लिए हमारा बहुत ही गज़ब का, अब इसके अंदर ये जो पीने वाली आपने मेडिसिन उठा रखी है, इसके अंदर सबसे प्रधान जो चीज़ है, औषधि जो जी। प्रधान है, वो है इसके अंदर त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और त्रिफला, आंवला हाँ। का मिश्रण। और ये है कैप्सूल, जो ग्लू ग्लू स्लिमिंग कैप्सूल है मैडम। हाँ जी। इसके अंदर हमने बाकी तो सारी चीज़ें डाली हैं, एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दिया है इसको, गार्सिनिया कंबोजिया का। कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया लोग लिख देते हैं, दे भी देते हैं। मैं कहता हूँ बहुत सारी कंपनियां बहुत ईमानदारी से काम करती हैं, वो चलती भी हैं। लेकिन हमारे जो वैदवान का जब लग जाता है ना जी ये लोगो उसके ऊपर, तो ये समझ लो कि ये प्योरिटी का एक प्रमाण है। तो वैदवान लिखा है तो प्रमाणित प्योरिटी है। तो ये जब हम देना शुरू करते हैं तो चंद दिनों में, और बड़ी बात क्या है कि खाते पीते लोग कुछ भी खाते पीते रहें, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हम मना नहीं करते, सिर्फ चीनी और चावल का परहेज़ बताते हैं हमारे वैद्य जो हैं कि चीनी और चावल से परहेज़ कीजिए, गुड़ लीजिए, शक्कर लीजिए और बहुत सारे खाने हैं खाइए आप, लेकिन इसके साथ वेट रिड्यूस होगा। दैट्स टू गुड सर। और आपको भी देखेंगे 5-6 महीने के बाद आप हाँ 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 कहाँ हाँ, स्टैंड करोगे, जरूर क्योंकि मैं ये लेके जाऊंगी हाँ अभी। आपके लिए तो है। कोयल सर, बहुत ज़रूरी है ये, मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, और इसी की वजह से शायद मैं यहाँ आई हूँ कि भाई आपसे पूछूं और ये लेकर ही जाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम श्योर, जैसे आपने कहा कि ये लेने से कुछ महीनों में मुझे फर्क पड़ आप जाएगा, तो बॉम्बे इंडस्ट्री में नजर आओगे मैडम, हमारा एग्जाम्पल बनोगे आप, वहाँ पे लोग कहेंगे क्या किया वाह, है। तो अगली फिल्म में मैं हीरोइन बनूंगी आपका वो तो प्रोडक्ट आप, यूज करने के वो बाद। तो तो गोयल जी, मुझे ये बताइए, ये तो हो गया मेन चीज। हाँ मेरी जो हाँ वीकनेस है वो मेरा मेरा खाना है और वेट बढ़ना और ये सब, तो ये तो सॉल्व कर दिया आपने प्रॉब्लम। अब मुझे बताइए कि जो एज आर्टिस्ट जो हम इतनी मेहनत करते, दिन भर रात को भी काम करते, तो स्किन डल हो जाती है ब्यूटी के हिसाब से, फेस के लिए, हेयर के लिए, बेसिकली फेस के लिए, जैसे स्किन डल हो जाती है, कभी फाइन लाइंस, कभी रिंकल्स, कभी कोच, कभी ड्राइनेस, उसके लिए कोई प्रोडक्ट है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ मैडम, आपका तो चलो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, जो लोग बॉम्बे में आर्टिस्ट लोग हैं इनका तो बहुत ही बिजी है, कब हाँ एक स्किंट का टाइम नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वेले बिजी हैं, जैसे उनको सारा दिन यही रहता है मैं ये भी लगा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फलाने पार्लर में चला जाऊँ, वो सारी चीज़ें, कई बार वो चीज़ पे वो ऊपर से आपका कितना मर्जी कह लो कि चमका लो बर्तन को, अगर जी उसका अंदर से कमज़ोर है। जी। ये होता क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये लीवर, हार्ट और ब्रेन का प्रॉब्लम है। ब्यूटी, हम जो ब्रेन से सोचते हैं वही चीज़ें हमारे शरीर पे रिफ्लेक्ट करती हैं, और धीरे धीरे वो हार्ट पे, ब्रेन पे कहीं ना कहीं वो डैमेज करती हैं, तो आदमी उम्र से पहले बूढ़ा लगने लगता है, जी होता है ना। जी तो पहले तो हम जो जो आयुर्वेद सिस्टम कहता है, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग ब्यूटी प्रोडक्ट या ब्यूटी के लिए काम कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने पेट की सफाई करें। जब बर्तन साफ नहीं है तो उसके अंदर कली कुची जितनी मर्जी कर लो, है ना। गट, जो हाँ आजकल एक वर्ड चल रहा है, हाँ गट हाँ क्लीनिंग, हाँ, क्लीनिंग, गट साफ कट होना चाहिए, कट साफ होना, तो सब तब कुछ तब साफ हाँ, होगा। जब आपका पेट साफ है, मन खुश है, तो बंदा जितना मर्जी वो हो देखने में अच्छा भी ना लगता हो, वो भी खुश चेहरा जो होता है वो अच्छा लगता है, भगवान का बनाया हुआ। सही कहा तो आपने। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है मैडम, ये 2 चीज़ें हैं, मैं आपको दोनों चीज़ों का एक्सप्लेन करूंगा। लोग क्या कहते हैं, ये क्रीम लगा लो, वो ट्यूब लगा लो, ये ऐसे कर लो, सीरम लगा लो, वो भी लगाओ, मैं मना नहीं करता, वो लगाओ, लेकिन उससे पहले किसी अच्छे वैद्य के पास उसकी राय जरूर लो। जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, मैं सभी दर्शकों को कहूँगा कि सभी का ये तो होता नहीं कि आप मेरे पास ही आओगे या हमारी कंपनी ही आपको प्रोवाइड करेगी। आपका कोई भी मित्र या कोई भी आसपास में आयुर्वेदिक का बेस्ट आयुर्वेदिस्ट कोई वैद्य है या वैद्य नहीं है, आप उसकी सलाह जरूर लेना कि गोयल साहब ने ऐसे बताया था कि त्रिफला 1, 2 एंड 4 की रेशो का लेना है, सर कैसे लेना है, तो वो आपको बता देंगे अगर हम नहीं मिलेंगे आपको। और व्हीट ग्रास ऑर्गेनिक कैसे, मैं इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ मैडम। सबसे पहले पेट साफ, ये क्या करना, इसका 5 ग्राम पाउडर
5 बजे, ये इसका फंडा है। 5 ग्राम पाउडर शाम को 5 बजे मुंह में रखो और पानी पी लो, और सुबह देखेंगे कि आपके पेट की आंतड़ियां ऐसे साफ होती हैं जैसे डिटर्जेंट से कपड़ा वॉश होता है, अंदर से इतना क्लीन होगा, और लूज मोशन भी नहीं लगेंगे, कोई परेशानी भी नहीं होगी। 5 ग्राम मतलब एक चम्मच स्टील, हाँ टीस्पून स्टील वाला, 1 चम्मच वो मुंह में रखना और पानी पी लेना। और किसी किसी को लगता है कि पाउडर खाना है, मुंह में रखना है, वो गले में न लग जाए, ऐसा ना हो, तो उन लोगों के लिए ये होता है कि इसको पानी में घोल करके सिप सिप करके पी सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है, त्रिफला दुनिया बनाती है, दुनिया बेचती है, दुनिया करती है। पहला त्रिफला पाउडर है जो वैदवान कंपनी, ऊपर वैदवान का लोगो लगा है, इसको जरूर देखना, www.vaidwan.com हमारा जो वेबसाइट है उस पर जाके। तो इसमें हमने दिया हरड़ 1%, बहेड़ा 2% और आंवला 4%। ये लोग क्या करते हैं, बराबर मात्रा में लेके पीस लेते हैं, या कई बार साफ भी नहीं मिलता, कई बार अच्छा नहीं मिलता, मिट्टी, और इसको पूरी तरह हाइजेनिक तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि आप जैसे सैकड़ों सेलिब्रिटी हैं जिनको ये जाता है और वो यूज़ करते हैं। तो ये एक ब्यूटी का सबसे बड़ा स्रोत है, और इसको लेने से अंदर से जो वॉशिंग होती है स्किन की, पेट की, तो उसका बेनिफिट मिलता है। एक चीज पूछूं, सॉरी जी, ये जो 5 बजे लेने को बोला, 5 बजे के बाद भी चाय पीते हैं, हाँ, फिर रात को से, रात तो नहीं, हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं, इंटरमिटेंट जो चालू हो गया है, 6:30 बजे 7 बजे खाना खा लेना, तो खाना खा सकते हैं इसके बाद? हाँ, इसको लेके 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, उसके बाद आप अपना दिनचर्या जो भी है रेगुलर कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज़, ब्यूटी के लिए बात कर रहे हैं इसका प्रोडक्ट का, ये अंदर का ब्यूटी सिस्टम सेट करता है। जो अंदर से खूबसूरत है, बाहर से वो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। Absolutely. उसके बाद अंदर जो ब्लड की कमी है शरीर के अंदर, अपने टिश्यूज कमज़ोर हो गए हैं, जैसे अब चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, टिश्यू कमज़ोर हो गए हैं, स्किन वीक हो रही है, उसका पोषण करने के लिए दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन चीज़ है वो कुदरत ने हमें दी है। कोई वैद्य, कोई कुछ नहीं कर सकता जो कुदरत कर सकती है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जब कुदरत मेहरबान होती है तो इंसान अपने आप ही खूबसूरत हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, मैं ये नहीं कहता आप किसी से भी लो, कहीं से भी लो, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 4 दशकों से वैदवान कंपनी का ये लोगो बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनिक मिलता है, जीएमपी सर्टिफाइड है। ये इसमें 2 तरह की सर्टिफिकेट ले रखे हैं हमने, एफएसआई वालों से भी, फूड सेफ्टी, और दूसरा ये आयुर्वेदिक सिस्टम से भी, जीएमपी, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो ये इसलिए लिया गया कि ये हर वीआईपी, हर सेलिब्रिटी, हर अच्छे घर में जाता है, तो उनको सारी चीज़ पता होती है। इस पर एक चीज़ मेंशन है, इसका 1 चम्मच, मैडम ध्यान रखिएगा, एक बड़े वाला चम्मच जो टीस्पून से थोड़ा बड़ा होता है, वो वाला चम्मच 1 गिलास कप, एक गिलास पानी, सॉरी, या कप ले लो या गिलास ले लो, उसमें पानी थोड़ा सा नरम, जैसे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म हो, हाँ ल्यूकवार्म, उसमें घोल करके इसको ढक के रख दीजिए। सुबह ही रखना है। और रखने के बाद आप अपना टॉयलेट बाथरूम से जब फ्री होंगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, तब तक ये अपना काम इसका रेडी हो जाता है। फिर इसको एक बार आके हिलाना है, हिला के इसको सिप कर करके पीना है। और थोड़ी देर अगर हो सके, जो आप ब्यूटी पार्लर में 2-2 घंटे लगाते हो ब्यूटी के लिए, तो इसके लिए सिर्फ आपने 10 मिनट लेटना है, सीधे चित्त लेटना है, और उसके बाद लेटना है, हाँ सीधे लेटना है, और इसको डाइजेस्ट करना है। तो ये जब आपको डाइजेशन में चला जाएगा, तो ये बॉडी के अंदर जब आप अपना एचबी चेक कराओगे तो नॉर्मल आएगा, कभी एचबी डाउन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का ये सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी आजकल बहुत है। जी सर, ये हर टाइम जब ब्लड टेस्ट करवाओ, स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि मैंने काफी सारे दोस्तों को भी बात करते हैं, विटामिन डी और विटामिन B12 पहले हमेशा, और हमेशा ऐसा लगता है स्पेशली पोस्ट 50 गोयल जी, ऐसा लगता है कि आप टायर्ड हो रहे हो, लेथार्जिक हो रहे हो, काम मतलब हाँ मुश्किल से
हो रहा है एकदम, ऐसे लग रहा ये है जाने सो जाओ। अनजाने में ना जी ब्लड की बोतल का काम करता है, जाने अनजाने में। सुपर। ये वो चीज़ है। और जब ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक त्रिफला 1, 2 एंड 4% की रेशो का, और एक ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर। इसके लिए हमने खुद मतलब 33-34 किल्ले ज़मीन लेकर के खुद व्हीट ग्रास की प्रोसेसिंग करते हैं, खुद फार्मिंग करते हैं, खुद की प्रोडक्ट है। ये नहीं है कि किसी का मतलब हमारा खुद का 100% फेथ है, तब जाके लोगों का फेथ और बना। ये कितना चलेगा? ये 1 मंथ चल जाता है 1 पैक। ओके। और इसको तो लाइफ टाइम लेते हैं जी, लोगों को मैं कहता हूँ लाइफ टाइम लो, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी है मैडम, आपके साथ डिस्कस कर दूं कि लोगों का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कईयों का तो मैंने देखा 1100-1200 mg तक चला गया। कोलेस्ट्रॉल तो हाँ, कोलेस्ट्रॉल। ये उसको कंट्रोल करने के लिए वो चाबी है जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इसका इतना गुड रिजल्ट, जिसने 6 महीने तक इसको खा लिया ना जी, वो 6 महीने के बाद इसका ही होके रह जाता है, इसको खाता ही खाता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देता है, बीपी बड़ा हो कम हो उसको ठीक करता है। इसके फ़ायदे गिनाते-गिनाते मुझे लगता है कि बहुत समय हो जाएगा, और इसके बारे में गूगल पे सर्च कीजिएगा www.vaidwan.com पे जाकर के ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास के बारे में आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि ये व्हीट ग्रास तो बहुत सारे कमाल लोग यूज की। करते हैं। हाँ, अब तो जैसे लोगों के नाखून फट जाते हैं, बाल झड़ते हैं, बालों में 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, उनके लिए ये 2 चीज़ें सफिशिएंट है। और सबसे एक बड़ी बात और बताऊँ मैडम आपको, जो लोग जो कहते हैं हमारे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ जो हमारे वैद्य जी ने बनाई है, वो एक नाभि टच ऑयल है। इसको नाभि में लगाना है। देखो, हम कोई भी चीज़ नहीं कहते कि बाल झड़ते हैं तो बालों में लगाओ। जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया, किसी का घुटना दुखता है, डॉक्टर घुटने में टीका लगाता है ना? एक कंधा दुखता है तो कंधे में इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता। ये काम प्रॉब्लम कहाँ है? जड़ पे, रूट पे काम करता है आयुर्वेद। तो बाल झड़ते हैं तो नाभि में तेल लगाओ, तो आप हाँ, देखेंगे कि चंद दिनों में बालों में रौनक आने लगी है। तो ये चीज़ें हाँ। मतलब अपने आप में बहुत ये बेनिफिटेड सब है। हमारे जो बुजुर्ग, हाँ, मतलब हाँ, ग्रैंडमदर हाँ, ग्रैंडफादर हाँ। बोलते थे ना, घी लगाओ नाभि हाँ, हाँ, में, हाँ। ऐसे तेल बस लगाओ तो अब जो सब। बुजुर्गों की जगह है वो अपन ने ले ली, या गूगल गुरु ने ले ली, क्योंकि अब बुजुर्गों की सुनता नहीं है कोई। तो हम लोग बताते हैं और गूगल पे जाके समझा जी, जी, देते हैं, तो जी, लोगों को जी। समझ आ रहा है और बच्चे करते हैं जी, अब बड़ा अच्छा लगता है। ये तो 100% मैं लेके जा रही हूँ। मुझे लगता है मैं सारे ही नहीं, नहीं, प्रोडक्ट्स आप लेके तो सारी जाऊंगी। देंगे। अभी तो मैंने ये बात नहीं करी, और अभी जो आप ये कहोगे। आपने एक चीज कही ना गोयल जी, हाँ। बहुत दिल को छू गई है। एंड ये मैं खुद लाइफ में मेंटेन करती हूँ। आपने जो कहा कि अगर अंदर से आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो चेहरे पे वो रौनक 100% दिखाई देगी। वो आप ब्यूटी पार्लर में जाके 10,000 रुपये खर्च कर दो, अगर पेट में गुड़ू गुड़ू हो रही है तो क्या करोगे, है ना? तो जी, सबसे सही पहले सही कहा अंदर आपने। से स्वस्थ। तो अब अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि ये फुट एंड हैंड प्रोवी, ये प्रोवी का मतलब है प्रोटीन एंड विटामिन। ओके। ये ऑयल के अंदर हमने दिया है। और ये एक ऐसा ऑयल है मैडम कि इसको, जो लोग कहते हैं ना मेरे पाँव में जलन होती है, पैर सड़ते रहते हैं, टांगों में दर्द होता है, थोड़ी देर चलते हैं तो थक जाते हैं, ऐसे, ये एक ब्यूटी के साथ रिलेटेड है। आपके चेहरे पे तो बहुत महंगा मेकअप लगा होगा, आपके पैर इतने दुखते हैं, चेहरा ऐसे हो रखा होगा, तो क्या करोगे, है ना? तो वो भी तो ब्यूटी का नाश कर देता है। तो उसमें क्या है कि ये जो फुट एंड हैंड प्रो भी हमने बनाया, आप देखेंगे मुझे 30 ईयर हो गए हैं कम से कम इसको यूज़ करते हुए। आज तक मुझे सुबह 9 बजे मैं बैठता हूँ अपनी सीट पे, रात को 9-10 बजे उठता हूँ, तो ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी 12-12 घंटे बैठने से कभी सूजन नहीं होती, पैरों में कुछ नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी ऐसे कॉटन में डिप करो इसको, और जो कॉटन है ऑयल वाला, उसको ऐसे अपने हाथों के और पैरों के नाखून पे डिप करना है, और कहीं नहीं। क्योंकि हमारे हाथ और पैरों के नाखून जो है वो सांस लेते हैं। ये मेरी बात जो लोग आयुर्वेद सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि गोयल साहब जो बात बता रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि आप फुट एंड केयर प्रो भी, ये जब आएगा ना यार, आप कहीं भी बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, जो भी ऑयल आपके घर में मौजूद है, चाहे वो सरसों का है, चाहे वो जैतून का है, चाहे वो तिल का तेल है, कोई भी ऑयल, पहले इसको यूज़ करना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा जो मैंने आपको बताया है वो कितना इफ़ेक्टिव है। और जब तक आप फुट एंड हैंड प्रोवी ऑयल जिस पे वैदवान लिखा है, जब तक ये आपके पास नहीं आता, तब तक आप घरेलू ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि उसको यूज़ करने से आपका शरीर कितना सॉफ्ट रहने लगा है और आपके पैरों की दर्द, पैरों की जलन, जैसे लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, उनके पैरों में सड़न रहती है, नींद नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं, ये नहीं होता कि ब्यूटी के लिए आप ऊपर से और काम अगर करें। आपको कुछ ऐसे स्क्रैचिंग हो रहा है हुँ, कहीं, हुँ। तो वो तो भी लगा इमीडिएट कुछ इफ़ेक्ट, ऐसे कुछ। इमीडिएट, हाँ, इमीडिएट इफ़ेक्ट, जैसे एकदम बैठे-बैठे ख़ारिश हो गई, ये हाँ, लगा लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 तरह का तेल है जी, मैं बोल भी देता हूँ, घर पे बना लीजिएगा। सबसे पहले इसके अंदर सरसों का तेल है, दूसरा इसके अंदर मूँगफली का तेल है, तीसरा इसके अंदर जैतून का तेल है और इसके अंदर सबसे बहुत कीमती जो चीज़ डाली गई है, वो 33% हैं जी तीनों, इसका बनता है 99% और इसके अंदर 1% डाला गया है मल तेल। जो मल तेल होता है, वो 1% ही सफिशिएंट है, क्योंकि वो आपके पैरों के दर्द और रीढ़ की हड्डी के दर्द और बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम से आपको बचाता है। वाओ! गोयल जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने के लिए। क्या बात है! तो ऐसे लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई, इतनी सारी नॉलेज और इतने सारे प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हुँ, मैं इस फेज से गुजर रही हूँ और मेरी सारी दोस्त जो मेरे एज ग्रुप की है, अब आई एम 51 की हो चुकी हूँ हुँ, और आप तो जानते हो कि 50 प्लस की लेडीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स जी। हो सकती है। हुँ, हुँ, जो मेनोपॉज का फेज होता है, हुँ, जहाँ पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, एंड देन ब्लोटिंग एंड वेट का इश्यू एंड स्किन ड्राइनेस एंड हेयर ब्रिटल एंड हजार प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स, पसीना आना, हॉट फ्लैशेस। मुझे तो ऐसा लगता है कि एसी, दो एसी भी कम हुँ, पड़ जाए हुँ, जब हॉट हुँ। फ्लैशेस होते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, मतलब लेथार्जी, क्या क्या बोलूं आपको, नेवर एंडिंग लिस्ट होती है हम जैसे लेडीज की, जी। जो ये प्रॉब्लम इस एज के बाद फेस करती है। क्या उपाय बताएंगे? और आप जो बताएंगे वो मैं फॉलो करने वाली हूँ जरूर से। मैंने आपको सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था उसमें भी बताया था, ब्यूटी वाले क्वेश्चन में, कि व्हीट ग्रास पाउडर जो है, ये ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास जो पाउडर है, ये इसके अंदर शुरू कर देना चाहिए। मेनोपॉज़, जब लोग लेडीज़ को मेनोपॉज़ की प्रॉब्लम होने से पहले पता चल जाता है 2-4 महीने कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो मैं कहता हूँ कि उसी समय कहीं से भी आप अरेंज करो, हमारे से अरेंज करो, जो ये ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास है, ये पाउडर तुरंत शुरू कर दो, क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि जो अपने शरीर के अंदर एक हॉट फ्लश की प्रॉब्लम आती है, लेडीज़ को क्या होता है कि बैठे-बैठे वो कहती है मैं बर्फ़ खा जाऊँ, आइस खा जाऊँ और आइस वाले पानी से नहा लूँ। इतनी मतलब उसको गर्मी फ़ील होती है और एसी उसको ऐसे लगता है कि एसी बहुत कम है, चाहे वो कितनी भी हाई स्पीड पे हो। तो उसको मतलब इतनी बेचैनी, और ये कुछ समय के लिए होती है, जैसे कहते हैं कुछ जी, लम्हों के लिए होती हाँ है। हाँ। एकदम से फिर उसको लगता है कि मुझे कुछ गर्म दे दो। मतलब उसका ये हाल होता है कि सर्दी में नवंबर-दिसंबर में भी उसको रात को उठ के फ्रिज खोल के आइसक्रीम खानी पड़ती है। इतना ज़्यादा इसके साथ होता है और कई लेडीज़ को ये पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो गया, और उसके बदले में वो कई बार कोई पेन किलर ही खा लेती हैं, कोई मेडिसिन ही खा जी, लेती हैं, वो और नुकसान होते हैं। तो ऐसे में ना मैं आपको दिलनाज़ मैडम बता दूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले नाभि टच ऑयल जो है वो अपनी नाभि में लगाना मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। इसको लगाने से आपको ऐसा रिलीफ मिलेगा कि बॉडी टेम्परेचर अपने आप सही होगा। पेट की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, आपको एक बात पता होगी कि हमारी बॉडी में 72,000 से अधिक नाड़ियों का कनेक्शन है और जो सारा कनेक्शन है वो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है और नाभि का कनेक्शन हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ब्रेन और नाभि का अगर सूत्र सही है, तो बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास ऐसी लाखों एग्ज़ाम्पलें हैं और ये एग्ज़ाम्पलें हमारे घर में भी हैं, हमारे घर में भी वुमेन्स हैं। तो ये चीज़ें जो हम देखते हैं अपनी नज़र में, तब जा कर के कुछ प्रोडक्ट हमने दिए और बहुत सारे लोग कहते हैं ये दवा खा लो, ये खा लो। मैं कहता हूँ इसका उपाय करो। उपाय का मतलब है कि उसके अंदर ये जो नाभि टच ऑयल है इसको लगाओ, नाभि के अंदर। रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद ज़रूर लगाओ। अगर जो प्रॉब्लम सर चढ़ के बोल रही है, सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको कि ये तो 10 साल हो जाएँ, 20 साल हो जाएँ, ये तो आपके साथ ही जाएगी, प्रॉब्लम हटने वाली नहीं है, इसका इलाज नहीं है। तो इलाज मत करो उसका, उसका उपाय करो। उपाय यही है आयुर्वेद में कि ये नाभि टच ऑयल जो है इसको नाभि में लगाइए और जो व्हीट ग्रास पाउडर है इसको खाइए और साथ-साथ उसके एक ऐसी मेडिसिन बनी है जिसके अंदर हम कहते हैं मोरिंगा, जी। चिलगोज़ा जो होता है मोरिंगा, और मोरिंगे का एक्सट्रैक्ट लिया गया, चौलाई का एक्सट्रैक्ट लिया गया,
ऐसे 11 जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट लेकर के 11 विन के नाम से ये कैप्सूल बना। ये कैप्सूल स्पेशल उन महिलाओं के लिए है जिनको 50 प्लस होने के बाद मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो जाती है। उनको हम ये कहते हैं कि सुबह शाम ये एक कैप्सूल लेना ही लेना है। और जितने लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बैग में आपको मिलेगा ये। अब तो बहुत देर हो गई इसको प्रोडक्ट को मार्केट में, कम से कम 20 ईयर हो गए हैं। तो तब से अब बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में अवेयर कर चुके हैं हम, और बहुत सारी महिलाएं इसके लिए अवेयर हो भी रही हैं। जो 11 विन कैप्सूल है, तो ये ये सुबह कैसे शाम, खानी है? सुबह शाम एक सुबह शाम, जैसे दूध के ब्रेकफास्ट साथ ले के? लो या पानी के साथ ले लो, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद और रात को डिनर के बाद, 2 टाइम इसका बहुत ज़रूरी होता है। और धीरे धीरे फिर महिलाएं खुद ही इसको एक एक दिन छोड़ के लेना शुरू कर देती हैं, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम ठीक होती जाती है। और बहुत सारा इसके अंदर लिटरेचर होता है जो हम भेजते हैं, वो लिटरेचर में एक एक चीज़ बताई गई होती है कि इसको कैसे लेना, इसके साथ क्या क्या। अब जैसे इसके साथ ये है मुटियार पाउडर है। ये जो मुटियार पाउडर है ना जी, ये एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से जो भी गायनी प्रॉब्लम है उनकी, जो भी मतलब जुड़ी हुई प्रॉब्लम है यूट्रस के साथ, वो सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। अब जैसे ओके। ये उन लोगों के लिए भी है जो यंग एज में पीसीओडी के शिकार हो जाते हैं, पीसीओएस के शिकार हो जाती हैं बच्चियां, उन सब के लिए ये एक तो वरदान। सर ये थायराइड, बिकॉज मुझे थायराइड हाँ है हाँ हाँ सालों से, हाँ। तो थायराइड के लिए भी काम तो करेगा? थायराइड के लिए ये तो खैर करेगा ही करेगा। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, काली मिर्च, एक मग पीपल होते हैं लंबे लंबे से, और एक सौंठ, ये 3 चीज़ों का अगर पाउडर बना के, जिनको भी थायराइड है, अगर ये तीनों चीज़ों का पाउडर बना काली लेते मिरी हैं, और काली मिर्च और मग पीपल होते हैं। मग पीपल ऐसे लंबे लंबे सी मगे होती हैं, वो पंसारी से मिल जाती हैं बड़े आराम से। जब जो मेरा वीडियो दिखा देना जो मैंने बोला हुआ कि मग पीपल, तो उसके साथ ये सौंठ, जिसको हम अदरक या सुंड बोल देते हैं, सौंठ का पाउडर बराबर मात्रा में अगर बना के रख लें, उसको थोड़ा सा हनी में मिक्स करके आप सुबह सुबह खाली पेट ले लें आधा चम्मच। तो जो गोली खाते हैं लोग थायराइड की, जी। वो पहले 25 मिलीग्राम, फिर 50 होती है, फिर 75 होती है, फिर 100 होती है, फिर 125 होती है। ऐसे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हम परहेज करते नहीं हैं। हम डिपेंड हो जाते हैं कि हमें थायराइड हो गया और डॉक्टर साहब ने बता दिया ये तो गोली उम्र भर खानी पड़ेगी। हमने माइंड सेट कर लिया कि अब तो ये उम्र भर चलेगी। ऐसा नहीं होता। कोई भी बीमारी आती है वो जाने के लिए आती है। दुख क्या होता है? कुछ मिनटों का। सुख क्या होता है? बरसों का। सुख भूल जाते हैं, 2 मिनट का दुख याद बट रहता है। हमने तो यही सुना है गोयल जी के थायराइड एक बार आता है तो जाता नहीं है, काउंट ऊपर नीचे होता है, नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, ये ना गले की एक ग्रंथि है। ये आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना है। एक डायबिटीज रोग हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमे का रोग हो गया। ये वो रोग हैं जो साथ रहते हैं, जाते नहीं हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए सिंपल सी चीज़ें अपनी रसोई घर में हैं। हम लोगों को यही अवेयर करते रहते हैं कि इन बीमारियों को अगर ठीक करना है तो इनके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें जो रसोई घर में, अब जैसे मान लो किसी को अस्थमे की बीमारी है, वो ये मग पीपल, सौंठ, काली मिर्च का पाउडर चूसता रहे तो ठीक रहेगा, और मलट्ठी चूसता रहे तो ठीक रहेगा। और दूसरा ये जो मैंने बताया थायराइड का नुस्खा जो है, अगर आजमा ले पेशेंट तो 3-4 महीने में उसका थैंक यू आ जाता है कि गोल साहब थैंक यू, पहले से ज़मीन आसमान का फ़र्क है हेल्थ के अंदर। और गोली की मात्रा जो है वो 25 मिलीग्राम तक आ जाती है। वहाँ तक हम कहते हैं कि लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी लोग कई बार एक दिन छोड़ के लेने लग जाते हैं, ठीक रहता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जो मुटियार पाउडर है मैडम, अब इसमें बहुत गजब चीज़ें डली हुई हैं। मतलब ये दोबारा से लेडीज़ को जवान करने का एक मात्र नुस्खा है। और इसमें अश्वगंध है, स्थावर है, शिलाजीत है। वाह, अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत, मतलब ये ऐसी वैसी चीज़ें नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर ये अशोका है, लोदरा है। और जो मेरे ख्याल से मेरे बहन भाई जानते हैं या वैद्य लोग जानते हैं, वो सारे इस बात से सहमत होंगे कि जो मैंने बताया है कुछ चीज़ें, ये वाकई मतलब जो लेडीज़ हमारी मेनोपॉज की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, या पीसीओडी से ग्रसित हैं, या पीसीओएस, कोई भी गायनी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनके लिए ये मोटियार पाउडर जो है ये बहुत ही बेस्ट काम करता है। वाह, मतलब 50 से सीधे 15 की हो जाऊंगी मैं। आप 51 बोला था, उसको उल्टा कर लो, 15 अपने आप हो जाएंगे। तो तो मतलब ये सबसे बेस्ट है। जिन लेडीज़ को बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद उनको वीकनेस आती है, तब भी ये 4-5 चीज़ें जो हैं बहुत गजब का काम करती हैं।
गोयल जी, ये मेनोपॉज की तो बात हो गई, लेकिन मेनोपॉज के साथ साथ ना मैंने काफ़ी बार ऐसे दोस्तों से बात करते सुना है, जैसे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी लेडीज अभी कुछ मेनोपॉज चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। एंड स्ट्रेस तो मुंबई जैसे शहर में हर 2 इंसान के बाद 3rd इंसान को स्ट्रेस होता ही होता है। होता ही होता है। स्ट्रेस के साथ माइग्रेन, ह्यूज हेडेक्स, वो दिन भर वो, और माइग्रेन के साथ फिर नौशिया भी होता है, तो उसका इलाज तो आपके पास होगा ही फॉर श्योर। नेचुरली है मैडम कि आयुर्वेदिक सिस्टम में आजकल लोगों का फेथ इतना हो गया है, जैसे ये कोरोना काल गुजरा है उसके बाद लोगों का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा विश्वास वापस आया है। क्योंकि आयुर्वेद लोग करना तो चाहते हैं, उनको ये लगता था कि आयुर्वेद देर से काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इंस्टेंट काम करता है, इंस्टेंट। अगर वो करना चाहें घर पे आजमा के देखें कि अजवाइन खाओ कभी थोड़ी सी, अगर हेडेक हो रहा है तो अजवाइन की एक फक्की खाओ, खा के 5-10 मिनट वेट करो तो माइग्रेन दर्द वेट करने से घट जाता है। लेकिन जो डीप स्ट्रेस की आप बात करते हैं उसके लिए वैद्य की ज़रूरत होती है। अगर हम एलोपैथिक दवाइयाँ उसमें खाते हैं तो रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो फार्दर टाइम हो जाता है। उसके बाद हमें अपनी डाइट वगैरह ही सेट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। ऐसे में हमारे जो वैद्य हैं, वैद्य बनाते हैं कम से कम मेरे ख्याल अभी 5-6 हज़ार साल पुराने जो ग्रंथ हैं वही हम लोग फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ा एक ग्रंथ है जी जो लोगों को शायद वैद्य लोगों को पता है, आम लोगों को नहीं पता। वो जो ग्रंथ है उसका नाम है रावण साहित्य। वो मतलब चारों वेदों का ज्ञाता था रावण। रावण ने लिखा था जी वो ग्रंथ जो आयुर्वेद में उपलब्ध है। बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, इस शो के माध्यम से जानकार लोग जानते हैं इस बात को। आपको भी ये बात बताऊं, जो नाड़ी वैद्य, जो नब्ज देखने वाले वैद्य में सबसे पहला वैद्य जो हुआ है वो रावण हुआ है। फर्स्ट रावण ने नाड़ी देखा। तो वो नाड़ी चिकित्सा का विज्ञान वहां से शुरू हुआ। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो लंका से वैद्य आया था जिसने नाड़ी देखकर बताया था कि इसको ये जड़ी बूटी काम करेगी। तब से ये इतिहास है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज बनाई हमारे वैद्य लोगों ने, वो बनाया ब्रेन गज केसरी। ब्रेन के ऊपर, गज का मतलब हाथी, ब्रेन के ऊपर हाथी के बल के समान प्रेशर रहता है, हर वक्त रहता है। हर बच्चे से लेके बड़े पे, बच्चे को स्कूल में नंबरों का प्रेशर, मम्मी को शाम को खाना बनाने का प्रेशर, बच्चे को स्कूल भेजने का, आपको जॉब का, सबको अपना अपना प्रेशर है। तो हाथी के समान ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रेस रहता है उसके अगेंस्ट बनाया गया ब्रेन गज केसरी। मतलब ब्रेन को पूरी तरह केसर के समान सॉफ्ट कर देने वाली चीज, उसका नाम रखा गया ब्रेन गज केसरी। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी सबसे पहले हमारा काम होता है कि वैद्यवान का जो लोगो है वो लगे। और ये लोगो ऐसे लगता नहीं है जी। वैद्यवान का लोगो उसी प्रोडक्ट पे लगेगा जो प्रोडक्ट हजारों लोगों पे आजमाया जाता है, और उसके अंदर 70% जब रिजल्ट आ जाता है कि 70% लोग ठीक हैं, तब जाके वैद्यवान का इसके ऊपर लोगो लगता है। तो ये ब्रेन गज केसरी अवले है, चटनी की तरह है, खमीरे के जैसा होता है। और इसको शुगर फ्री भी बनाया गया है क्योंकि आजकल हर तीसरा चौथा आदमी या महिला डायबिटीज से भी ग्रसित है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये शुगर फ्री प्रोडक्ट है। और दूसरा इसके साथ है ब्रेन गज केसरी सिरप है, ये पीने वाली बॉटल। इसका मतलब साथ में योग बना हुआ है। अब जैसे ये 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम हमारे वैद्य जी देते हैं, तो साथ में ये जो खमीरा होता है चटनी टाइप, ये कहते हैं रात को खा के सो जाइए ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स। और नाभि में तेल लगाना मत भूलिएगा, नाभि टच ऑयल, क्योंकि नर्व सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका माइग्रेन का दर्द, आपका स्ट्रेस लेवल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात आप नोट कर लीजिए। और ये 2 चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं? ये 2 चीज़ें पैदा होती हैं पेट से। स्ट्रेस भी, और जो स्ट्रेस लेते हैं उनका सीधा सीधा लिंक होता है नाभि के साथ जाकर के। स्ट्रेस आ गया तो आपके ऑर्गन्स वीक होते हैं, नाभि डिस्टर्ब होती है और आपके पेट में गैस, कब्ज, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो वही एक गैस जब बनता है दिमाग को चढ़ जाता है, तो जब दिमाग को चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन होता है तो इंसान जब तक वॉमिट ही नहीं कर लेता, उल्टी नहीं कर लेता, तब तक शांत नहीं होता। अब आपने देखा होगा कि जो माइग्रेन का पेशेंट है, जब जब वो
उल्टी कर लेता है, वोमिट कर लेता है, तब वो उसको राहत मिलती है। क्यों मिलती है? कि उसके पेट के अंदर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जमा हो गई थी, तो वो या ख़त्म करने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। तो सबसे पहले उसका जो इलाज है पेट का, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे उसके लिए पाचन ग्रीन एक लिक्विड है मैडम, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है बहुत सारी चीज़ों का। वैसे तो इसके अंदर पुदीने का एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसके कुछ ड्रॉप देने होते हैं पेशेंट को ताकि उसका जो पेट भी ठीक रहे, और ब्रेन गज केसरी देने से उसका ब्रेन भी ठीक रहे, तो उसका माइग्रेन लेवल और उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो इन चीज़ों से कंट्रोल होता है। जी दिलनाज़ मैडम, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ। वाह वाह सर, इतनी बढ़िया पूरा शो हमने हिंदी में किया। लास्ट में आपने जो पंजाबी की लाइंस बोली है ना, मुझे हाँ भी मन कर रहा है, मैं भी बोलूंगी पंजाबी बिल्कुल में। बोलिए। ਤੁਹਾਡਾ शो भी चंगा, आहा तुसी भी चंगे, आहा मैं गुल्लू गुल्लू खा के चंगी हो क्या जाऊंगी। ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਵੋ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।